दिलीप घोष जी, सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। सरकारी कार्यक्रम अब बीजेपी का कार्यक्रम रहे तो अब उसमें जय श्री राम बोले, जय सिया राम बोले, जो भी नारे लगाइए, लेकिन एक सरकारी कार्यक्रम की अपनी मर्यादा होती है। और आप भी दिलीप घोष जी जानते हैं इस बात को कि ममता बनर्जी जहां जहां बीजेपी के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाते हैं उसके बाद वो नाराज होती हैं। बीते 2-3 सालों में हम सब ने देखा है। तो आपके कार्यकर्ता मौके की ताक पर रहते हैं कि जैसे ही दीदी दिख जाए उनके सामने बोल दो जय श्री राम। नहीं, डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं उनको मालूम नहीं, वो तो राज्यसभा में रहते हैं। उनके लोकसभा के जो मेंबर हैं वो कई बार जय मां काली नारा लगाते हैं। जैसे हम जय श्री राम बोलते हैं, जय मां काली बोलते हैं। देखिए, जय श्री राम कौन लगाएगा नहीं लगाएगा अलग बात है, ये पब्लिक राय है। पूरा हिंदुस्तान में लोग बड़े गर्व के साथ बोलते हैं। अब राम मंदिर आंदोलन चला तो लोगों का मुंह में ये बात आ गया और इससे सफलता भी मिली है। अगर वंदे मातरम तो एक उस समय लोगों का मंत्र था स्वतंत्रता संग्राम का, आप क्यों पॉलिटिकल यूज करते हैं उसको? कौन अधिकार दिया आपको? जय बांग्ला बोलने के लिए आपको कौन अधिकार दिया है? आपका पेटेंट है क्या? कौन क्या नारा लगा ये भी आप तय करने वाले हैं क्या? इतना तनासा आ गया हिंदुस्तान में। और आप बीजेपी राष्ट्रद्रोही की क्या है ये तो पब्लिक तय करता है ना। आपने पैसा का बंडल लेके मिजोरम गए, त्रिपुरा गए, आसाम गए, गोवा गए, हाथ क्या लगा? जीरो। तो सारा हिंदुस्तान जान गया कौन नेशनलिस्ट है और एंटी नेशनल कौन है। तो अभी तो सीए होने के बाद यहाँ गाड़ी जलाया जाता है, ट्रेन जलाया जाता है, बस जलाया जाता है, हर जगह में एंटी नेशनल एक्टिविटी होती है। पूरा देश के देखिए गैंगस्टर और टेररिस्ट आके बंगाल में छुपे हुए हैं, चाहे मिजोरम का टेररिस्ट हो, चाहे पंजाब का गैंगस्टर हो, चाहे सिमी जमात अलकायदा का लोग जिला जिला में पकड़े जा रहे हैं, बम बंदूक की आवाज आ रही है। वो क्या सिखा रहे हैं? ना तो एडमिनिस्ट्रेशन आता है इनको, ना राजनीति आती है ठीक से, ना देश के बारे में कोई कंसेप्शन इनके पास में है। कल परसों होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बारे में ममता बनर्जी क्या बोलती थी? कमर में रस्सी बांध के ले जाएंगे। अब पता नहीं इनके सामने कैसे किस चेहरा से आते हैं। तो इसलिए बात जो करते हैं थोड़ा तोल मोल के बोले। लिखे पढ़े डॉक्टर हैं, उनकी बात भी थोड़ा समझने का लायक होना चाहिए। रास्ता का आदमी जैसा बात नहीं करनी चाहिए। इसमें क्या है ना, अपना गरिमा भी खराब होती है। भारतीय जनता पार्टी अपना विचारधारा लेकर समाज के सामने गया है, पूरा देश इसको स्वीकार किया है, इसलिए बीजेपी केंद्र में और 20 राज्यों में राज कर रही है। तो आगे भी करेगी। नारे से ही नाराज होकर नहीं गई ना मंच पर ममता बनर्जी? कौन सा नेता है आप जी? आप कह रहे हैं कि नारे से ही नाराज होकर मंच पर नहीं गई ममता दीदी? तो हमेशा नाराज होती है लोग, इसीलिए आरा जोश में बोलते हैं। आप जानते हैं 3 साल पहले यहाँ जय श्री राम बोले थे, रास्ता में लोग खड़े होके तो उनको 12 लोगों को जेल में डाल दिया था। ये कौन सा मानसिकता है भाई? रोज हमको गो बैक बोलते हैं, जय बांग्ला बोलते हैं, हमें तो खुशी होती है, हम हाथ दिखाते हैं लोगों को। बोलिए कहीं हमने रिएक्ट किया है? तो इतनी ऊंचा राजनीति क्यों करते हैं? इतनी छोटी मन से क्यों इतने देश में, बड़े देश में राजनीति करते हैं? मन थोड़ा बड़ा बनाइए। अगर देश में राज करना है तो तब लोग स्वीकार कर लेंगे। शांतनु जी, सीधे आपके पास आते हुए उन्होंने जो बातें कही हैं ये भी सवाल है। और पहले से ही 3 कुर्सियां लगी हुई थी जहां पर ममता बनर्जी जाकर खड़ी हो गई। मंच पर शुभेंदु अधिकारी भी थे, तो नाराजगी इस बात की तो नहीं थी? बहुत तंज कस के गए हैं वो हमारी रिपोर्ट में ममता बनर्जी के ऊपर। इसके पहले हम ये बोलना चाहेंगे दिलीप बाबू को। दिलीप बाबू सीए के बारे में बात कर रहे थे, तो उनको जरा मेहरबानी करके ये पूछिए कि सीए अगर उनको लागू करना है तो 3 साल में रूल क्यों नहीं फ्रेम हो पाया? अगर सीए उनको लागू करना है तो होम मिनिस्टर जी आके बंगाल में एक बात बोलता है और असम में जाके दूसरा बात क्यों बोलता है? अगर सीए उनको लागू करना है तो यहाँ पर उन लोगों का स्टेट में जो लीडर है आपस में क्यों लड़ते हैं सीए के खिलाफ, सीए के बारे में? और ममता शुभेंदु अधिकारी का बात मत लीजिए। शुभेंदु अधिकारी अगर खुद शीशा का सामने खड़ा हो जाएंगे तो उसका अपना आंख उसको डाउन हो जाएगा। उसको ये आंसर मिलेगा कि वो सही तरीके से चुनाव जीता नहीं है, वो लोड शेडिंग करके गलत तरीके से चुनाव जीता हुआ है। शुभेंदु अधिकारी को पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जितना मिली थी उतना मिला था ममता बनर्जी के लिए। अभी वो पैसा लेते हुए पकड़ा गया बोल के वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया, सीबीआई का एफआईआर में उसका नाम है। शुभेंदु अधिकारी के साथ ममता बनर्जी को कंपेयर मत कीजिए। ममता बनर्जी अभी आपकी बात सही है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने ही नंदीग्राम में उनको हराया है ना। ये एक दूसरा तथ्य तो है ही, उस पर ज्यादा नहीं जाते हुए, क्योंकि नंदीग्राम में पहली बार चुनाव के दौरान जब ममता दीदी पहुंची हुई थी, सर मैं मौजूद थी उस रैली में, देखिए जहाँ पर चंडिका पाठ, माँ काली का पाठ करते हुए ममता बनर्जी तरीके से चुनाव नहीं हुआ। हाँ, वो सब जुडिस इशू है। नहीं, लोकतंत्र में उन्होंने जीता है, उसको अस्वीकार करते हैं। रिजल्ट आने दीजिए उनका कोर्ट से। ममता बनर्जी भी जीती है, भवानीपुर से चीफ मिनिस्टर बनी है,
शुभेंदु अधिकारी उनको हराया है, तो कौन सा सही है? फिर ममता बनर्जी जीती है जो गलत है, पूरा सरकार गलत है इनका। जिनका लोकतंत्र पर भरोसा नहीं, लोगों का मतों पर भरोसा नहीं, वो कैसे लोकतंत्र में राजनीति कर सकते हैं? ऐसे लोग, ऐसे पार्टी को तो लोकतंत्र से बैन करना चाहिए, जो लोकतंत्र पर जिनको भरोसा नहीं है, प्रश्न उठाते हैं। आप बिल्कुल जाइए कोर्ट में, आपका बोलना है तो। लेकिन ममता बनर्जी को हरा दिया शुभेंदु ने, ये उनको हजम ही नहीं हो रहा है कैसे भी। अरे हमारे बड़े नेता भी हारे हैं, देश में बड़े बड़े नेता बार बार हारे हैं। हार जीत होता है लोकतंत्र में, आप उसको पचा नहीं पाओ, उसको मानोगे नहीं तो लोकतंत्र कैसे मानोगे? तो ऐसे पार्टी को लोकतंत्र में नहीं रहना चाहिए। हमारी लोकतंत्र का ऊपर अपमान है टीएमसी।